हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र सिंह और आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर नंबर 5। जी हां दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 में जैसा कि आप देख पा रहे हो कि कोल एंड पेट्रोलियम है। तो दोस्तों, जिसका आपको था इंतजार, वो मैं आपको लेकर आ गया हूं कि मीनिंग ऑफ कीवर्ड्स क्या होंगे और सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज को आज की क्लास में आपको मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, एक एक करके मैं पूरी बात को आपको एक एक लाइन बाय लाइन सब कुछ समझाने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक में बने रहिएगा और एक एक सारी बातों को आज सीख कर जाइएगा। इसका सोल्यूशन का मैं एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा बताने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक में जरूर एक एक करके आपको सिखा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कीवर्ड, जी हाँ दोस्तों, पहला कीवर्ड क्या है? कोल। तो कोल क्या होता है दोस्तों? कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। ये जो बनते हैं कोल एंड पेट्रोलियम, दोनों ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि लिविंग एनिमल के डेड बॉडी से प्रिपेयर्ड होते हैं। कोल गैस क्या होता है दोस्तों? तो कोल गैस इज अ बाई प्रोडक्ट दैट ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग कोल टू फॉर्म कोक। जब कोल से कोक बनाते हैं तो उस समय जो गैस निकलती है उसी को बोलते हैं कोल गैस। ठीक है, इसका यूज कहां करते हैं? एज अ फ्यूल के फॉर्म में यूज करते हैं। अगला कीवर्ड क्या है आपका दोस्तों? कोल तार। तो कोल तार क्या है? कोल तार इज द ब्लैक थिक लिक्विड होता है, एक काला लिक्विड्स होता है, मोटा काला लिक्विड्स होता है, मिक्सचर अबाउट इन द 20 सब्सटेंस। 20 सब्सटेंस इसमें मिले रहते हैं। इट इज यूज गेट वेरियस मटेरियल एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं, लाइक ड्रग्स, डाई, प्लास्टिक, परफ्यूम, पेंट और नेफ्थलीन वॉल वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। और अगला कीवर्ड दोस्तों निकल के आ रहा है आपका कोक। जी हाँ दोस्तों, कोक क्या होता है? कोक इज अ फॉर्म व्हेन कोल इज हीटेड एब्सेंस ऑफ एयर। जब बिना एयर के कोयले को गर्म किया जाता है या हीट किया जाता है तो कोक का फॉर्मेशन होता है। कोक इज यूज एज अ फ्यूल। ये किस फॉर्म में यूज करते हैं? इसको फ्यूल के फॉर्म में यूज करते हैं। और सबसे खास बात ये दोस्तों कि एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होता है। कब? जब मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के। जब मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उस समय इसका रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में ये यूज होता है। दोस्तों, अभी आपको इसको आगे 10th क्लास में जब आप जाएंगे तो उसमें इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल आपको मिल जाएगी। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं फॉसिल फ्यूल क्या होता है। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल आर इन द फ्यूल रिसोर्सेज विच आर फॉर्म ड्यू टू वेरिड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओवर पीरियड ऑफ मिलियन ईयर साल बाद जो प्लांट और एनिमल के डेड बॉडी से या जो रिमेन उनकी बॉडी पार्ट्स बच जाती है उसके कारण जो फ्यूल बनता है उसको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। नेचुरल गैस क्या होती है? नेचुरल गैस इज अ फॉसिल फ्यूल होती है। When the natural gas in the compressed by applying pressure is called in the compressed natural gas। मतलब कि कंप्रेस किया जाता है अप्लाई प्रेशर करके जिस गैस को, उसी को बोला जाता है कंप्रेस नेचुरल गैस। पेट्रोलियम क्या होता है? जैसे पहले बता दिया, पेट्रोलियम क्या होता है? फॉसिल फ्यूल होता है। इज ऑब्टेन्ड बाय द फ्रॉम इन द बॉडी ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ये पेट्रोलियम बनता है। इसके लिए बहुत काफी समय लगता है, जो कि समुद्र की लेयर के नीचे ये दब जाती है, उसके ऊपर सॉइल हो जाती है, देन फॉर्मेशन होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इसका देखा होगा, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए आप, जो एक्सरसाइज जो मैंने बताया, सॉरी टेक्स्ट बुक बताया था, उसमें इसको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्या होता है? जैसे कि पेट्रोलियम निकाल लेते हैं अपन बेल बना के, समुद्र के किनारे वहां पे बेल कर देते हैं, वहां से ऑयल को निकाल लेते हैं, फिर उसकी रिफाइनिंग करते हैं। यह एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है। क्या होती है? एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस दैट इन द एक्सट्रैक्टेड क्रूड ऑयल फ्रॉम इन द अर्थ। अर्थ से क्या निकलता है? क्रूड ऑयल निकलता है, फिर उसको कन्वर्ट कर लेते हैं अलग अलग पर्पस के लिए, जैसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, कैरोसिन, asphalt बेस, जेट फ्यूल, डीजल एंड हीटिंग ऑयल एंड फ्यूल ऑयल के फॉर्म में इसको हम क्या कर लेते हैं? सेपरेट कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कीवर्ड आपका इतने ही थे। और अब जो बताने वाला हूं इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत काम की चीज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अब बताने वाला हूं आपको सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, देखिए सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन आता है कि एडवांटेज ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी का क्या एडवांटेज है। ठीक है, तो देखिए एडवांटेज ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी आर फ्यूल, दे आर यूज इन द नॉन पोल्यूटिंग
ट्रांसपोर्ट टू व्हीकल, मतलब ये पोल्यूशन नहीं फैलाते हैं, चाहे व्हीकल में करो चाहे आप किचन के फॉर्म में करो, तो ये क्या करते हैं, पोल्यूटिंग नहीं फैलाते। ओके, एलपीजी एंड सीएनजी बोथ आर इजीली स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, ये दोनों को इजी स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। सीएनजी यूज फॉर इन द पावर जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। दीज फ्यूल हैव मोर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये बहुत एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं। एलपीजी कैन बी डायरेक्टली फॉर इन द बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्री में इसका बर्निंग पर्पस में यूज करते हैं। दे आर इजिली अवेलेबल, हैव अफोर्डेबल कॉस्ट, मतलब इजिली अवेलेबल होती है और एक अफोर्डेबल कॉस्ट होती है, मतलब कि कम लागत में या जिसको हम अपन लोग बियर कर सकते हैं, ऐसी कॉस्ट होती है इसकी। एलपीजी एंड सीएनजी इन द वर्चुअली नो एस पार्टिकल, मतलब इनको जलाने के बाद कोई एस पार्टिकल नहीं बचता। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नेम ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज इन द सरफेसिंग ऑफ रोड, रोड को सरफेसिंग करने के लिए देखा होगा क्या कौन सा कोल का यूज करते हैं, बिटुमेन, ये पेट्रोलियम का नाम है। बिटुमेन इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज इन द सरफेसिंग ऑफ द रोड, मतलब डामर जिसको बोलते हैं ना, रोड के ऊपर एक काला काला लिक्विड, थिक लिक्विड बनाते हैं, उसी को बोला जाता है। अगला प्रोसेस है डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, डेड वेजिटेशन से कोल कैसे बनता है और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। पहले क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए और उसको समझिए, ठीक है। तो क्या लिखा, अबाउट 3 मिलियन ईयर एगो अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन द लो लेइंग वेटलैंड एरिया ड्यू टू इन द नेचुरल प्रोसेस, यह एक नेचुरल प्रोसेस होती है, लाइक फ्लोटिंग, मतलब कि अगर बाढ़ आने से फॉरेस्ट गेट इन द वेरिड अंडर इन द सॉइल के नीचे चला जाता है। एज इज मोर सॉइल इन द डिपोजिट ओवर देम, उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी आ जाती है। दे वर कंप्रेस, और कंप्रेस हो जाता है हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के कारण, वो क्या हो जाता है और नीचे ही जाता है, जिसके कारण हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर हो जाता है। डेड प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्टेड कोल, डेड जो प्लांट्स होते हैं वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से देखना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कोल कंटेनिंग द मेनली कार्बन होता है, जो स्लो प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन की प्रोसेस कहा जाता है। अगला प्रोसेस जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है आपका दोस्तों, ध्यान से देखना। फ्यूल, फोसिल फ्यूल आर, क्या कहा जाता है उसको, नेचुरल गैस, कोल एंड पेट्रोलियम, क्या क्या है, नेचुरल गैस, कोल एंड पेट्रोलियम है। अगला है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, रिफाइनिंग, मतलब पेट्रोलियम से जो क्रूड ऑयल निकलता है पेट्रोलियम, उससे अलग अलग पर्पस के लिए जो हम यूज करते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। द लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज सीएनजी, जो कि एक भी पोल्यूशन नहीं करता, बहुत कम से कम करता है। चलिए ट्रू फॉल्स, फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन लेबोरेटरी, नहीं, फॉसिल फ्यूल्स को लेबोरेटरी में नहीं कर सकते, नेचुरल होते हैं। सीएनजी द मोर पोल्यूटेंट फ्यूल देन पेट्रोल, गलत, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है, लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। कोक ऑलमोस्ट प्योर फ्रॉम कार्बन, कोक जो होता है प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन का ही होता है, क्योंकि कार्बन उसमें बहुत ज्यादा परसेंटेज होता है। कोल तार इज द मिक्सचर ऑफ द वेरियस सब्सटेंस, ठीक है, उसमें कम से कम तो 200 मिक्सचर रहते हैं, ठीक है। केरोसिन इज नॉट फॉसिल फ्यूल, बिल्कुल सही, फॉसिल फ्यूल नहीं है क्योंकि ये पेट्रोलियम से बनता है। ओके दोस्तों, और अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, ध्यान से देखिएगा, एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल एक्सटेबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल मतलब फॉर्म इन द ओवर पीरियड इन द मिलियन ऑफ ईयर्स, मतलब ये बनने में इनको मिलियन ईयर लग जाते हैं। बाय द एक्शन ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ऑन द रिमेन डेड प्लांट एंड एनिमल, जो डेड प्लांट एंड एनिमल होते हैं हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के कारण कन्वर्ट होते हैं फॉसिल फ्यूल में। तो दीज फॉसिल फ्यूल इन द एक्सटेबल नेचुरल रिसोर्सेज, बिकॉज इफ दीज एक्सटेबल बाय द ह्यूमन एक्टिविटी कैन नॉट बी रिक्रिएटेड इन द शॉर्ट पीरियड इन टाइम, मतलब ये शॉर्ट पीरियड टाइम पे मतलब फिर से जन्म नहीं हो पाता, इनका क्रिएशन नहीं हो पाता, इनको बहुत समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू ये कम होते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स यूज कोक, कोक की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो देखिए, कोक इज ऑलमोस्ट प्योर कार्बन, ऑलमोस्ट क्या होता है, प्योर कार्बन फॉर्म होता है। इट इज यूज डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्यूल में यूज करते हैं, फर्नेस में करते हैं, स्टोव में करते हैं।
इट इज यूज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील के में इसका यूज किया जाता है। इट गिव लिटिल और नो स्मोक, मतलब ये बहुत कम और नो स्मोक के बराबर धुआं देता है। इट इज द एक्सक्रेशन ऑफ मेटल में यूज किया जाता है। इट कैन बी यूज टू मेक फ्यूल, गैस के फॉर्म में इसका यूज कर सकते हैं। अगला है द एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कैसे बनता है? जिस फॉर्म में कोल बनता है उसी तरह पेट्रोलियम भी बनता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये सी में बनता है, वो कहीं भी बन जाता है। ठीक, कहीं भी अगर फ्लोट वगैरह आ जाती है, नीचे दब जाते हैं, तब होता है। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सी लेवल में बनता है। ठीक, एट दीज ऑर्गेनिज्म डेड एंड देयर बॉडी इन द सेटल डाउन हो जाता है और उसके ऊपर बहुत सारी सैंड, क्ले वगैरह आ जाती है। दी अब्सेंस ऑफ एयर एंड हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर मिलियन ऑफ ईयर्स ट्रांसफॉर्म्ड इन द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दी पेट्रोलियम डिपोजिट आर यूजली फाउंड इन द मिक्स विथ इन द सॉल्ट वाटर। ये सॉल्ट वाटर में मिक्स मिलता है। द पेट्रोलियम इन द लाइटर देन सॉल्ट वाटर से लाइटर होती है, जिससे कि वो ऊपर आ जाती है। द फ्लोट इन द ओवर, ऊपर तैरती रहती है। आई होप सब इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक टेबल दिया गया है और इसमें एक्सेस ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करना है? 1900 में कितना था, ये तो ड्रॉ करना आपको बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये पॉइंट दिए हैं, तो इस पॉइंट को ऐसे बनाना अपने को। ठीक है, ये में ऐसे, यहाँ पर ऐसे बनेगा और यहाँ पर ये इतना, मतलब कि यहाँ पर 0.7, यहाँ दिया ईयर, यहाँ दिया पॉइंट और यहाँ दिया ईयर, मतलब ये कहाँ पे जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा। तो एक साइड आप शॉर्टेज करेंगे, एक साइड ईयर, तो ईयर बना देना और इस साइड शॉर्टेज बना देना। ओके, तो इस तरह से ये कंप्लीट आपका बन जाएगा। टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया, इस तरह से शॉर्टेज इन इंडिया में हो रहा है। अगला क्वेश्चन, इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज है दोस्तों द एंड, और बहुत जल्द मैं अगली एक्सरसाइज में मिलूंगा। और तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन की बटन को दबाना तो भूलिएगा मत। जैसे कि मैं अगला चैप्टर 6 चैप्टर अगर आप वीडियो बनाऊंगा तो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।